बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर कंपनी अपने कंपनी के खुद के शेयर्स मार्केट से खरीद रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायबैक। बायबैक से अगर कंपनी ने 5000 शेयर्स इशू किया था 10 रुपीज़ पर, तो मार्केट में उसका कैपिटल अवेलेबल है 50,000। कंपनी 1000 शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी मार्केट में कितना कैपिटल अवेलेबल है 40,000। इट मीन्स बायबैक से रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है। एंड कंपनी क्यों बायबैक करना चाहती है? बिकॉज ऑफ प्रमोटर्स को होल्डिंग इंक्रीज करने की। तो 1000 शेयर्स खरीदा था तो उनका कैपिटल 10,000 से कम हुआ तो वो किस में ऐड हो जाएगा, प्रमोटर्स होल्डिंग में ऐड हो जाएगा। एंड अगर कोई फ्यूचर में हॉस्टल टेक ओवर भी करना चाहता है तो प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा होगा तो कोई हॉस्टल टेक ओवर भी कर नहीं सकता वो फ्यूचर में। एंड अभी पहले 50,000 कैपिटल अवेलेबल था मार्केट में, अभी कितना अवेलेबल है 40,000। कम अवेलेबल है, सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा रहेगा, डिमांड ज़्यादा मीन्स प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। इससे अपने शेयर्स का वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर भी मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर कंपनी को डेट इक्विटी मिक्स इंक्रीज़ करना है या रिस्ट्रक्चर करना है तो कंपनी बायबैक करके वो भी कर सकता है। अगर कंपनी ने 2-3 साल से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के रखा है, कैश आइडल पड़ा है, वो कैश को कोई और प्रोजेक्ट में उसको यूज़ नहीं करना है तो वो बायबैक भी कर सकता है। लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी को बायबैक करना है तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। एंड साथ में एज लिस्टेड है वो स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसको सेबी के बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018 भी फॉलो करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी है तो उसको सेबी का रेगुलेशन तो फॉलो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के साथ साथ रूल 17 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स 2014 फॉलो करना पड़ेगा। नाउ कंपनीज एक्ट 2013 में बायबैक रूल करता है सेक्शन 68 टू सेक्शन 70। तो हम लोग अभी फर्स्ट देखेंगे सेक्शन 68 का सबसेक्शन 1। अगर कंपनी को बायबैक करना है तो कौन से सोर्सेज से वो बायबैक कर सकता है? तो फर्स्ट सोर्स है फ्री रिजर्व। कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व पड़ा रहेगा, फ्री रिजर्व, उसमें से वो बायबैक कर सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से भी बायबैक कर सकता है। प्रोसेस ऑफ एन अर्लियर इशू, लेकिन कंडीशन क्या है, जो क्लास के शेयर्स कंपनी बायबैक करना चाहता है उसके अलावा कोई दूसरे क्लास के प्रोसीड्स वो यूज़ कर सकता है, लेकिन वही सेम क्लास के प्रोसीड्स वो यूज़ नहीं कर सकता। एंड सेक्शन 68 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अगर कंपनी को बायबैक करना है तो पहले वो 8 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन उसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसको अथॉरिटी है कि नहीं है चेक करो, अगर नहीं है तो आर्टिकल्स को अल्टर करके वो अथॉरिटी लेके आ सकता है। सेकेंड कंडीशन पेड अप, वो कितना % बायबैक करना चाहता है। अगर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10% उसको बायबैक करना है तो वो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसको 10% टू 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% टू 25% बायबैक करना है तो SR एंड GM तो उसको पास करना ही पड़ेगा। अदरवाइज 10% करना है तो उसको BR, दैट टू इन बोर्ड मीटिंग, ना कि सर्कुलेशन से वो कर सकता है। वन मोर कंडीशन, पूरे साल में वो बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक जस्ट 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ही कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। अभी बायबैक करने के बाद जो डेट इक्विटी रेशियो है वो या तो इक्वल या तो लेस देन 2:1 होना चाहिए। मीन्स डेट एज कम्पेयर टू इक्विटी ट्वाइस हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन वन मोर, गवर्नमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज का रेशियो है 6:1। ये जो रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो उसको 6:1 है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हायर रेशियो नोटिफाई कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन एट प्रेजेंट वी हैव द रेशियो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 फॉर एवरी कंपनीज एंड फॉर गवर्नमेंट NBFC एंड HFC कंपनीज का रेशियो 6:1। बट बिफोर बायबैक वी हैव टू चेक दैट शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप शेयर्स को हम लोग बायबैक नहीं कर सकते। एंड गैप बिटवीन 2 बायबैक्स, साइमल्टेनियस बायबैक के बीच में 1 ईयर का गैप होना चाहिए। अगर मैंने अभी बायबैक किया तो मैं 1 साल तक वापस कंपनी बायबैक नहीं कर सकता। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राइवेट कंपनी है तो ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी है तो ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जो हम लोग ने SR पास करने के जो नोटिस सेंड करेंगे शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, कंपनीज के मेंबर्स को, वो SR में वो नोटिस के साथ साथ कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट में क्या क्या होगा? फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स, जो भी हम लोग बायबैक करें उसका फुल एंड फाइनल डिस्क्लोजर, कंपनी का सब डिस्क्लोजर करना पड़ेगा वो नोटिस में। एंड हम लोग को बायबैक करने की ज़रूरत क्या पड़ी, नेसेसिटी ऑफ बायबैक, एंड क्लास ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू बी, कौन से क्लास के शेयर्स कंपनी बायबैक करना चाहता है वो मेंशन करना पड़ेगा। कितना अमाउंट वो बायबैक में इन्वेस्ट करना चाहता है वो मेंशन करना पड़ेगा। बायबैक कंप्लीट होने का टाइम लिमिट क्या है वो पूरा डिटेल्स कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा।
एंड बायबैक कभी तक कंप्लीट होगा? एसआर या बीआर पास करने के 1 ईयर के अंदर अंदर कंपनी को बायबैक का फुल प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। मेथड्स मीन्स कंपनी बायबैक कहाँ कहाँ से कर सकता है? फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस, या ओपन मार्केट, या कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को पहले से शेयर्स इशू करके रखा है तो उन लोग से भी कंपनी शेयर्स का बायबैक कर सकती है। वन मोर कंडीशन इज वॉट? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। कंपनी ने एसआर और बीआर तो पास किया, एसआर बीआर पास करने के बाद एंड बायबैक का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा फॉर्म SH9 ROC के साथ। अगर वो लिस्टेड है तो सेबी या स्टॉक एक्सचेंज को भी वो सेंड कर सकता है। एंड दैट शुड बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, 1 शुड बी MD। बायबैक का फुल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो होने के बाद जो भी शेयर्स है, फिजिकल फॉर्म में जो उसको शेयर्स मिला, वो 7 डेज़ के अंदर अंदर, लास्ट डेट ऑफ बायबैक कंप्लीट होने के 7 दिन के बाद उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो भी शेयर्स उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा 7 डेज़ के अंदर अंदर। कंपनी ने बायबैक किया, बायबैक करने के बाद वो सेम क्लास के शेयर्स वापस कंपनी इशू नहीं कर सकता है 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स के बाद वो इशू कर सकता है, लेकिन वो 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में अगर बोनस इशू करना है सेम क्लास का तो इशू कर सकता है। कन्वर्जन आ रहा है वारंट्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, डिबेंचर्स का, तो वो भी कर सकता है। स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी इशू कर सकता है, लेकिन फ्रेश इशू नहीं करेगा। नाउ आफ्टर बायबैक कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर्म SH10 में। इसमें क्या क्या डिटेल्स होगा? कंपनी ने कितना शेयर्स का बायबैक किया, कितना कंसिडरेशन पे किया, अगर बायबैक कैंसिल हुआ तो कौन सा डेट पे कैंसिल हुआ, कौन सा डेट पे एक्सटिंग्विश किया था वो शेयर्स को फिजिकली, एंड जो भी अदर रिलेटेड पर्टिकुलर्स है सब मेंटेन करना पड़ेगा वो रजिस्टर इन द फॉर्म SH10 में। बायबैक फुल कंप्लीट होने के बाद कंपनी को रिटर्न ऑफ बायबैक फाइल करना पड़ेगा विथ ROC, अगर वो लिस्टेड है तो सेबी के साथ भी, इन फॉर्म SH11 एंड प्लस फॉर्म SH15 भी फाइल करना पड़ेगा जो साइन होगा, विच इज साइन बाय 2 डायरेक्टर्स एंड 1 शुड बी MD। इन द सर्टिफिकेट दे हैव टू मेंशन दैट कि जो भी उनका प्रोविजंस है बायबैक रिलेटेड, जो भी प्रोविजंस है, दे हैव कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजंस, एंड ये उनको फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ सच कंप्लीशन। अगर कंपनी ने कोई भी रूल ब्रेक किया, कुछ भी किया, तो पेनल्टी कितना लगेगा? डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन तो कंपनी को 1 लाख to 3 लाख तक पेनल्टी लग सकता है। एंड जो भी ऑफिसर्स है उनको अ टर्म मे बी 3 ईयर्स तक पनिशमेंट मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या 1 लाख और 3 लाख का पनिशमेंट, या फिर बोथ। नाउ विल गो टू सेक्शन 69। सेक्शन 69 बोलता है अगर कंपनी को बायबैक करना है तो बायबैक के पहले कंपनी को नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितना भी शेयर्स का फेस वैल्यू है उसका अमाउंट फ्री रिजर्व्स या SP या अर्लियर प्रोसीड से जो भी है पूरा का पूरा अमाउंट उसका CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एंड अगर बायबैक करने के बाद CRR में कुछ अमाउंट बचता है तो वो CRR कैन बी यूटिलाइज फॉर बोनस इश्यू फ्यूचर में। हम लोग अभी आगे देखेंगे सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। ये चीज़ एक केसेस में कंपनी बायबैक नहीं कर सकता है। नो कंपनी शॉल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इज ओन सिक्योरिटीज और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। 2 केसेस है वो हम लोग देखते हैं आगे। थ्रू एनी सब्सिडियरी इंक्लूडिंग इट्स ओन, कंपनी बायबैक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके ओन सब्सिडियरी से अपने खुद के शेयर्स वो नहीं कर सकता है, या इन्वेस्टमेंट कंपनी, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज में वो पार्टनर है या मेंबर है तो उनको भी नहीं बोल सकते कि वो उसके खुद के शेयर्स वो खरीदें। एंड वो कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं किया, या उसको रीपेमेंट नहीं किया, लोन रीपेमेंट नहीं किया, तो ये सब केसेस में वो बायबैक नहीं कर सकता। एंड अदर केसेस व्हाट? सेक्शन 92 कंप्लाई नहीं किया, दैट इज़ एनुअल रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल नहीं किया। सेक्शन 123 कंप्लाई नहीं किया, दैट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, या डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाया, दैट इज़ अंडर सेक्शन 127। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल नहीं किया। ये सब में डिफ़ॉल्ट है तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड दैट। लेकिन कितने साल तक? मतलब ये सब डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हुआ, उसको रेमेडी भी किया उसने, पूरा मतलब पूरा सॉर्ट आउट भी किया, सॉर्ट आउट करने के 3 साल के बाद वो बायबैक कर सकता है। एंड 1 मोर, कौन से शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकता? अगर शेयर्स लॉक इन है, पार्टली पेड अप शेयर्स है, तो वो बायबैक, ये सब शेयर्स का कंपनी बायबैक नहीं कर सकता।